अब बोले ना कि नदी और तालाब में अंतर क्या है? तो मैं इसे बता रहा हूँ कि नदियों की पूजा होती है। क्यों होती है नदियों की पूजा? कि नदियाँ बहती रहती हैं और ये हमें सीख देती हैं कि इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। जिसने सीखना छोड़ दिया वो जीतना छोड़ दिया, ये कहावत है ना। तो नदियाँ हमें ये सिखाती हैं, कभी कभी हम नदियों को इसीलिए पूजते हैं क्योंकि वो नदियाँ हमें ये सिखाती हैं कि हमें कोई भी हमारी अवस्था हो, नदियाँ कितनी सालों से बह रही हैं, पर ये हमें वो सिखाती हैं कि हमारी अवस्था कोई भी हो, हम 80 के हों या 8 साल के हों, हमें अपने अवस्था पे कुछ नहीं करना चाहिए। ये समाज तालाब की तरह है, वो हमें गंदे विचार ही देगा। गंदे विचार का मतलब ये होता है नदियों से जुड़ो, तालाबों से जुड़ो। तालाब हमें क्या देता है? तालाब का पानी सड़ जाता है, तालाब हमें मच्छर पैदा करता है, मच्छर देता है, बैक्टीरिया देता है, अनेकों तरह से बीमारियां देता है ना ये तालाब। वैसे ही हमारे समाज में जो सीखना छोड़ देता है ना वो तालाब की भांति हो जाता है। और नदियाँ हमें सिखाती हैं कि बहते रहना चाहिए, इसीलिए वो नदियाँ आज पूजनीय हैं। नदियों से सीखो कि कैसे बहते रहना चाहिए। नदियाँ हमें यही कहती हैं कि इंसान को सीखते रहना चाहिए। हम नदियों का पानी पीते हैं, हम नदियों को पानी अपने घर में लाते हैं, नदियों में जाके नहाते हैं कि पवित्र हो जाएंगे। इसलिए जिस इंसान ने सीखना छोड़ दिया है ना, हम उनसे ज्ञान लेना बंद कर देते हैं। जिसने सीखना शुरू कर दिया ना, अगर कोई भी टीचर से पूछोगे ना, अगर वो अपने आप में अगर टीचर होगा, सच में अगर बुद्धिमान टीचर होगा, तो वो कहेगा कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, ना कि वो कहेगा मैं टीचर हूँ। जिसने कह दिया कि मैं इस विषय का मैं अध्यापक हूँ विश्वास मत करना, फर्जी है वो। जिसने कहा कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, वो है असली टीचर। क्योंकि विद्यार्थी जो कोई टीचर हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी हमारी इतनी छोटी है कि हम अगर सीखते रहें ना तो ये कम पड़ जाएगी। और नदियाँ यही सिखाती हैं कि इंसान को सीखना बंद नहीं करना है, निरंतर बहते रहना है सीखने की दिशा में। बस मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि आप सीखते रहो, आपकी अवस्था कोई भी हो, सीखते रहो बस। धन्यवाद। राधे राधे।